वक्फ बिल को लेकर लगातार देश में सियासत गरमाई हुई है। संसद में लगातार चर्चा हुई है, कल लोकसभा में चर्चा और आज राज्यसभा में इस वक्त बहस हो रही है। लेकिन किस प्रकार के प्रावधान हैं, किस प्रकार की भ्रम और सच्चाइयों को लेकर लगातार स्थिति बनी हुई है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार सरकार का कहना है कि एक वर्ग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और सरकार उस भ्रम से दूर हटकर सच्चाई को लगातार देश जनता के सामने रख रही है। एक भ्रम जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि मस्जिद के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर देगी सरकार इस नए बिल के माध्यम से। ये भ्रम का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो सरकार लगातार कह रही है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मस्जिद के प्रबंधन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एक भ्रम यह भी कहा जा रहा है कि धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप हो जाएगा इस बिल के पास होने के बाद से। सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, जो धार्मिक मामले है उसमें किसी प्रकार का इस बिल से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी तरीके से एक भ्रम यह भी कहा जा रहा है कि बिल में जेपीसी के सुझाव शामिल नहीं किए गए हैं। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उसके कोई सुझाव शामिल नहीं किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि जेपीसी के तहत कई सुझाव जो आए थे उनको इसमें शामिल किया गया और उसके बाद ही संशोधित विधेयक पे कल लोकसभा में चर्चा होने के बाद पास हुआ, आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। इसी तरीके से कई बातों को लेकर लगातार भ्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद और दरगाह छीन लेगी सरकार इस बिल के माध्यम से, ये लगातार कहने की कोशिश की जा रही है एक वर्ग के माध्यम से, लेकिन सच्चाई यह है कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद भी नहीं होगा, मौजूदा समय में भी नहीं है और आगे इस बिल के पास होने के बाद भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक भ्रम यह भी कहा जा रहा है कि कानून पहले की संपत्तियों पर लागू होगा, यानी कि पूर्ववर्ती तरीके से लागू होगा, कि जो वक्फ की पुरानी संपत्तियां हैं उस पर भी यह नया कानून लागू होगा। यह भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब यह कानून बनने के बाद लागू होगा उसके बाद से वक्फ की संपत्तियों पर इसके प्रावधान लागू होंगे। पूर्ववर्ती वक्फ की संपत्तियों पर इसका कोई भी सरोकार लेना देना नहीं होगा। तो सीधे तौर पर एक प्रकार से भ्रम कहा जा रहा है, उस पर सरकार सच्चाई सामने ला रही। कानूनी जमीन छीनने के लिए एक तरीके से व्यवस्था कर रही है कि इस कानून के माध्यम से सरकार ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कानून वक्फ की जमीन के प्रबंधन के लिए है, ना कि जमीन को छीनने के लिए, कि किसी व्यक्ति ने वक्फ कर दिया है लेकिन उसको जो प्रबंधन के लिए जो बोर्ड बना हुआ है उसके लेकर ये कानून एक तरीके से लाया जा रहा है, ना कि किसी जमीन को छीनने को लेकर। ये सरासर गलत है, इस बात का भ्रम फैलाने की कई बार कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो वक्फ के ड्राफ्ट में स्ट्रक्चरल जो बदलाव किए गए, 3 कैटेगरी में 14 बड़े बदलाव किए गए, उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो 2 महिला मेंबर शामिल करने का प्रस्ताव, जो इसका एक तरीके से स्ट्रक्चर होगा उसमें बदलाव की बात की जा रही है। जल्दी से अगले तथ्यों पर जाते हैं और बताते हैं कि 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी एक तरीके से बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। इस प्रावधान को लेकर भी सरकार आई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पिछले मुस्लिम समुदायों के मेंबर भी इसमें शामिल होंगे, जो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं लेकिन अभी तक उनको इसमें जगह नहीं मिलती है। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग से बोर्ड बनाने के प्रावधान को लेकर भी इस नए बिल में जिक्र किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में होंगे 3 सांसद, जिनमें से 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा से, और ये शर्त नहीं है कि वो मुस्लिम ही होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। अभी की शर्त ये है कि वो मुस्लिम होते हैं, अभी की शर्त ये होगी कि वो कोई भी धर्म से हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए किस प्रकार के बड़े बदलाव किए जा रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण को लेकर किस प्रकार के बदलाव है, ये दूसरी कैटेगरी है। उसमें सीएजी वक्फ प्रॉपर्टी की ऑडिट कर सकेंगे, यानी कि एक तरीके से उसकी पारदर्शिता स्थापित करने का प्रावधान होगा। जिला कलेक्टर कर सकेंगे संपत्ति का सर्वे, जो कि एक प्रकार से उनको अधिकार दिया जा रहा है कि साहब वो सच है झूठ है इसका कम से कम जानकारी तो जिलाधिकारी कर सकता है। प्रॉपर्टी कलेक्टर ऑफिस में करानी होगी रजिस्टर, जो भी वक्फ करेगा अपनी प्रॉपर्टी उसका रजिस्ट्रेशन जिला अधिकारी के कार्यालय में करानी होगी, ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि साहब आपने अपनी ही संपत्ति को दान में दिया है। सरकारी संपत्ति पर फैसला कलेक्टर ही करेगा, कि आपने कोई सरकारी संपत्ति को यूं ही घोषित कर दिया, ऐसे नहीं होगा। जो अभी तक चला आ रहा था उसकी जांच होगी, कलेक्टर उसका एक तरीके से फैसला लेके आगे उसकी संतुष्टि राज्य सरकार को करेगा। विवादित प्रॉपर्टी पर फैसला ना होने तक वक्फ बोर्ड का एक तरीके से हक नहीं होगा। जब उसका फैसला हो जाएगा उसके बाद ही उस फैसले के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर ये जमीन किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या फिर किसी और व्यक्ति की जो इसके ऊपर अपनी तरीके से नुमाइंदगी करने की बात कर रहा है। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। आपको कागज दिखाने होंगे, ये सिद्ध करना होगा कि साहब आपकी जमीन थी, आपने उसे दान में दिया है, वक्फ किया है, उसके बाद ही एक तरीके से माना जाएगा। बिना कागजात के ऐसे नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मस्जिद को कुछ भी वक्फ कह देना एक तरीके से अभी व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं होगी। अगले तथ्यों की अगर वो बात करें तो जल्दी से कह सकते हैं कि जो विवादित प्रॉपर्टी है, 3रा सेक्शन, उसमें किस प्रकार के बड़े बदलाव किए गए। धारा 40 खत्म होगी, किसी भी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते हैं घोषित कि साहब ये संपत्ति उंगली रख दी, साहब
ये वक्फ की जमीन हो गई, ऐसा अभी तक चला आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से अगले तथ्य की ओर अगर बात की जाए तो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को मिल सकेगी कोर्ट में चुनौती, जो अभी तक नहीं मिलती थी। यानी कि भारत में न्यायिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत इस प्रकार के फैसले आ सकते हैं, जो कि बदलाव किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति नहीं होगी, वक्फ संपत्ति किसी भी सरकारी जमीन को घोषित कर देना, यह व्यवस्था चली आ रही थी। इसको लेकर बहुत से हजारों डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगी। इस प्रकार के प्रावधान इस बिल में सरकार लेकर आ रही है। आदिवासी हो या एसटी समुदाय के लोग हों, उनके लिए जो अधिसूचित जमीन है उसको वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिमार्केटेड है। उसको आप कह दें कि साहब ये हो गई वक्फ की जमीन, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो अधिसूचित जमीन होगी, चाहे वो आदिवासी समाज के लिए हो या चाहे वो एसटी समाज के लिए हो, उसको आप इस तरीके से वक्फ की संपत्ति नहीं कह सकते। तो इस प्रकार के बदलाव तमाम प्रकार के इस बिल के माध्यम से लेकर आए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब इस समय राज्यसभा में चर्चा हो रही है, तो राज्यसभा में जो अंक गणित है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि कुल सांसद 236 है, बहुमत के लिए संख्या चाहिए इनमें से 119, और बीजेपी प्लस यानी अगर एनडीए की बात की जाए तो 125 के आसपास से ये आंकड़ा ज्यादा आगे बैठता है। और कांग्रेस प्लस की अगर बात की जाए, इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो ये 95 के आसपास है, यानी कि बीजेपी एनडीए की बात की जाए तो बहुमत से आगे यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज राज्यसभा से भी एक तरीके से इसका पास होना तय नजर आ रहा है पूरी चर्चा के बाद में। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से राज्यसभा की स्थिति भी है दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो वक्फ बिल पर राज्यसभा में आज जमकर तर्क वितर्क देखने को मिल रहे हैं। विपक्षी दलों ने बिल के प्रावधान और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, तो सरकार की ओर से तथ्यों के साथ जवाब दिया गया है। एनडीए के दलों ने भी बिल पर अपनी बात रखी, तो विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बहस के दौरान सरकार की ओर से जेपीसी के दौरान की गई चर्चाएं और देश भर में की गई रायशुमारी के आंकड़े भी आज सदन में रखे गए हैं। राज्यसभा में बहस जोरदार, वक्फ पर परीक्षा की घड़ी आई, संसद में तेज हुई लड़ाई। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह बिल पूरी तरह से झूठ पर आधारित है और पिछले 6 महीनों में एक गलत सूचना अभियान चलाया गया है। तो वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल दी। मुझे लगता है कि पहली बार ये 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज बिना डिस्कस किए अमेंडमेंट बुलडोज करके इन्होंने लेके आया है। 25 स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों एमएलएज, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था। सदन में चर्चा के दौरान टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने भी अपनी बातें रखी, तो बीजेपी के वक्ताओं ने अपने तर्कों से उनके हर सवाल का सटीक जवाब दिया। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। चर्चा के दौरान बीजेपी के सहयोगी दलों ने सरकार के रुख का समर्थन किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। The present Prime Minister wants to put a seal not to allow this donor's property which is given for a particular purpose to a community that should not be swallowed by rich people. ये आप पुरानी बातों को लेकर उसको ही एक मतलब जिसको घुमा घुमा के गोट के बार बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये मजहब के खिलाफ में बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होना चाहिए, लेकिन मजहब के कौन सा ही पन्ना ऐसा है कि जिसमें आपको आपत्ति है, ये मुझे जरा अभी तक समझ में नहीं आया। पूरे दिन चर्चा चलती रही और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने अपने अपने तर्कस से खूब सियासी तीर चलाए। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बड़ी सियासी खबर पे हम करेंगे चर्चा और इससे जुड़ा है आज का हमारा विषय।